कोहरा का जंगल, द फॉरेस्ट ऑफ मिस्ट। रात का समय था। जंगल में सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। हवा ठंडी थी और कोहरा इतना घना कि चांदनी भी पेड़ों के नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर तरफ अंधेरा था, बस दूर कहीं से एक पुरानी घंटी की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। टिन टिन। आयान, 16 साल का एक लड़का, हाथ में टॉर्च लिए एक पुरानी डायरी पढ़ रहा था। यह डायरी उसके पिता की थी, एक खोजी यात्री जो 3 साल पहले इसी जंगल में गायब हो गए थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जंगल के दिल में एक मंदिर है जहां समय थम जाता है। आज आयान फिर लौटा था अपने पिता को ढूंढने। सुबह का समय था जब आयान ने जंगल के द्वार पर कदम रखा। मिट्टी से गीली खुशबू उठ रही थी और हवा में एक अजीब सा सुकून था। पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, जंगल का रंग बदलने लगा। पेड़ों के पत्ते सूखने लगे, हवा भारी हो गई और जानवरों की आवाजें थम गईं। अचानक तप, किसी ने पीछे से डाल तोड़ी थी। आयान ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डायरी के एक और पन्ने पर लिखा था, अगर जंगल चुप हो जाए, समझ लो कोई तुम्हें देख रहा है। आयान ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर आयान ने देखा, एक पतले पेड़ के पीछे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़ों में, लंबे बालों के साथ, और उसकी आंखों में नीली चमक थी। तुम कौन हो? आयान ने पूछा। लड़की हल्की सी मुस्कुराई। मैं नूर हूं। तुम जंगल के अंदर क्यों आए हो? आयान ने डायरी उठाई और कहा, मेरे पिता यहां खो गए थे, मैं उन्हें ढूंढने आया हूं। नूर का चेहरा उदास हो गया। तुम्हें पता है, यह जंगल जिंदा है। तुम्हारे पिता ने कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसानों के लिए नहीं था। उसकी बात खत्म होते ही हवा और ठंडी हो गई और फिर वही घंटी की आवाज गूंजी। टिन टिन। नूर ने आयान का हाथ पकड़ा। चलो मेरे साथ। दोनों एक पुराने पत्थर के रास्ते पर चल पड़े, जहां पेड़ किसी रेहेसे से दबे हुए लग रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक मंदिर था, आधा मिट्टी में धंसा हुआ, आधा पेड़ों के बीच छिपा। मंदिर के बीच में एक पुरानी घंटी लटकी थी, जर्जर, लेकिन अब भी चमक रही थी। आयान ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, जब घंटी 3 बार बजे, जंगल तुम्हें देख लेगा। नूर ने चेताया, किसी ने भी इसे छूना नहीं चाहिए। लेकिन आयान ने बिना सोचे समझे डोरी पकड़ ली। टिन। जमीन हिलने लगी। टिन। हवा में पत्ते उड़ने लगे। टिन। मंदिर की दीवारें चमकने लगीं और पुरानी लिखावट रोशन हो उठी। उसी पल नूर की आंखें नीली लौ जैसी चमक उठीं, पर अब उनमें इंसानी रोशनी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, आयान, तुम्हारे पिता ने भी यही गलती की थी। आयान के आसपास सब कुछ घूमने लगा। उसने देखा, उसके सामने एक आदमी खड़ा था। चेहरा आधा नकाब के पीछे छिपा था, लेकिन आयान ने तुरंत पहचान लिया। वो उसके पिता थे, पर उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें जिंदगी नहीं बची। गले में वही पुरानी घंटी लटकी थी। आयान, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यहां समय रुक गया है। जो भी आता है, यह जंगल उसे अपना बना लेता है। आयान चिल्लाया, मैं आपको घर ले जाऊंगा। पर पिता मुस्कुराए, जंगल का कर्ज चुकाए बिना कोई नहीं जा सकता। नूर ने धीरे से कहा, तुम्हें अपनी एक याद देनी होगी, तभी जंगल तुम्हें छोड़ेगा। आयान ने डायरी की ओर देखा, उसमें उसके पिता की लिखावट थी, उनकी यादें थीं। उसने डायरी मंदिर के चबूतरे पर रखी और कहा, यह मेरी सबसे कीमती चीज है। जंगल, इसे ले लो, बस मुझे और मेरे पिता को आजाद कर दो। एक तेज रोशनी फूटी, सब कुछ शांत हो गया। नूर ने कहा, तुम सब भूल जाओगे, लेकिन जिंदा रहोगे। आयान ने आखिरी बार अपने पिता को देखा और फिर सब कुछ धुंधला होने लगा। सुबह के वक्त जंगल के किनारे एक लड़का बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी घंटी थी, लेकिन उसे याद नहीं था वह कहां से आई। गांव वालों ने उसे उठाया और अपने साथ ले गए। जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे एक डायरी खुली पड़ी थी, उसके पन्ने हवा से पलट रहे थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, कोहरे के जंगल में हर आवाज एक कहानी है, और हर कहानी किसी की याद। धीरे धीरे कैमरा दूर जाता है, जंगल फिर से शांत हो जाता है। पर तभी एक हल्की सी आवाज गूंजती है।